नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बात करेंगे आज धनबाद की। हमने हमेशा बताया कि धनबाद में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। धनबाद के जनप्रतिनिधियों की आवाज, धनबाद के आवाम की आवाज पूरे झारखंड तक पहुंचाई। हम उनसे भी टकराए जो माफिया कहलाते थे, जिनकी दबंगई चलती थी। हमने कहीं खौफ नहीं माना, कहीं हार नहीं मानी। लेकिन आज उसी धनबाद की तस्वीर बदल रही है। तस्वीर बदल रही है। कोयला चोरी रुक रहा है, माफिया पर लगाम लगाया जा रहा है और खाकी जिसमें दाग लग चुका था, जिसमें धब्बे लग रहे थे, उनकी पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। भले ही पूरा राज्य असमंजस की स्थिति में है, ऑल इज वेल और ऑल इज अनवेल के चक्कर में फंसा हुआ है, लेकिन इसी बीच जब धनबाद का पुलिस महकमा बदला, एसपी जनार्दन वहां एसएसपी बनाए गए, डीआईजी सुरेंद्र झा बनाए गए, तो धनबाद की करतूत भी बदलने लगी। धनबाद में चल रहे कोयले की कालिख पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाने लगा। देखिए यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें कल के धनबाद की हैं और अब एक्शन, छापेमारी, कोयला चोरी पर लगा। ये बदलते धनबाद की तस्वीर है। धनबाद के पुलिस कप्तान क्या बदले, तस्वीर ही बदल गई। कोयला चोरी पर लगाम लगने लगी। कोयले के काले कारोबार पर शिकंजा कसने लगा। एसएसपी के एक्शन से न सिर्फ कोयला तस्करों में हड़कंप है, बल्कि लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरने लगी है। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर गोविंदपुर के ईस्ट परवा में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने सुपर हार्ड कोक पर छापेमारी की और करीब 700 टन कोयला जब्त किया। वहीं जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने तिरसा थाने के डीपू धौड़ा में छापेमारी की और करीब 30 टन कोयला को जब्त किया। एक दिन पहले भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेतुलमारी में कोयला लदे 3 ट्रकों को पकड़ा था। साथ ही कोल डिपो से 95 टन कोयले को जब्त किया था। इस मामले में विक्की लाला उर्फ अभिषेक श्रीवास्तव, चांद बाबू अंसारी, मृत्युंजय पांडे, सुनील कुमार, प्रमोद सिंह, समरेंद्र सिंह, राजेश सिंह, मनीष सिंह, अरविंद सिंह, रिंकू महतो समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। न सिर्फ कोयले के अवैध कारोबार पर नकेल कसा जा रहा है, बल्कि एसएसपी ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है। विकास यादव थाना प्रभारी मैथन ओपी को तत्काल पुलिस के अंदर धनबाद वापस किया गया। सहायक अवर निरीक्षक सरताज खान गोविंदपुर थाना, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार बड़ोडा थाना, सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार राय मैथन ओपी एवं आरक्षी 2144 रमेश यादव निरसा थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। कोयलांचल में कोयले के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गोविंदपुर के ईस्ट बरवा में सुपर हार्ड कोक पर छापा, 700 टन कोयला जब्त। तिरसा के डिपो धौड़ा में छापेमारी, करीब 30 टन अवैध कोयला जब्त। तेतुलमारी में अवैध कोयला लदे 3 ट्रक और कोल डिपो से 95 टन कोयला जब्त। कार्य में लापरवाही पर नपे 2 थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी। तेतुलमारी थाना प्रभारी रोशन कुमार सस्पेंड। गोविंदपुर थाने के सहायक अवर निरीक्षक सरताज खान निलंबित। बरवाडा थाने के सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार सस्पेंड। मैथन ओपी के सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार राय निलंबित। निरसा थाने के आरक्षी रमेश यादव को किया सस्पेंड। मैथन ओपी प्रभारी विकास यादव लाइन हाजिर। यही नहीं, एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रोड मैप भी बनाया है। अगला 1 साल में क्या काम करना है उसका एक एजेंडा सेट किया है। पिछले 1 साल में इन लोगों के द्वारा जो भी काम किया है उसका भी एक प्रिलिमिनरी रिव्यू हुआ। रिव्यू में जो भी कमियां देखा, उस कमियां के बारे में थाना प्रभारी लोगों को उसको दूर करने के लिए निर्देश दिया और किस तरीके से थाना का काम को बेहतर करना है, उसका मॉनिटरिंग कैसे करना है, इसके लिए जो भी सफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस है वो एसडीपीओ और सिटीएसपी ग्रामीण एसपी को दिया। सिर्फ पुलिस कप्तान बदलने से धनबाद की तस्वीर बदलने लगी है। एसएसपी एचपी जनार्दन ने कोयला चोरी पर नकेल के साथ कोयलांचल के बदनुमा दाग को मिटाने की कोशिश शुरू कर दी है। एसएसपी के इस एक्शन से कोल माफियाओं में हड़कंप है। झरिया से अंकित के साथ धनबाद से जितेंद्र और अशोक की रिपोर्ट।
कहीं ना कहीं जिस धनबाद की तस्वीर काली होती जा रही थी, जिस धनबाद में एक्शन की मांग की जा रही थी, वो तस्वीर अब बदलने लगी है। धनबाद कोयला चोरी के लिए जाना जाने लगा था। करीब 50,000 करोड़ से ऊपर की कोयला चोरी का धनबाद पर आरोप लगा, माफिया पर आरोप लगा, पुलिस पर आरोप लगा। लेकिन जैसे ही पुलिस महकमे में बदलाव हुआ, धनबाद एसएसपी को बदला गया, धनबाद डीआईजी बदले गए और उसके बाद कहीं ना कहीं धनबाद में जो बदलाव है वो साफ नजर आने लगा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको धनबाद की। यह बदलता धनबाद है। देर रात तक पुलिस की छापामारी चल रही है, कार्रवाई हो रही है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, धनबाद की तस्वीर बदल रही है। कहीं ना कहीं धनबाद में जो माफिया हावी हो गए थे, जेल के भीतर जाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उन माफिया तत्वों को कसने की कवायद शुरू कर दी गई है। अभिषेक, आपने सही कहा कि जिस तरह प्रमुखता रूप से हम लोगों ने खबर दिखा रहे थे कि किस तरह अवैध का कोयला का कारोबार चल रहा है और किस तरह अपराधी यहाँ पनप रहे हैं। रात की बात तो छोड़िए, दिन में आतंक कायम था, लोग सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे ही नए एसएसपी HP जनार्दन ने ज्वाइन किया, उसके बाद साफ तौर पर मीडिया से कहा कि अपराधी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। कहां से अपराध पनप रहा है उस पर भी हम ध्यान देंगे और उसी को लेकर लगातार हो, ग्रामीण व्यक्ति हो, तमाम पुलिस अधिकारी हो, उनके साथ बैठकें चल रही थी। और दूसरा कोयले को लेकर पूरी तरह से धनबाद बदनाम था, कलंकित था, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर रात में जो है स्थितियों को भेजा गया कई जगह में कि आखिर देखिए कि पुलिस गश्ती करती है कि नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगा कि गश्ती नहीं करती है, इसकी जानकारी एसएसपी को दी गई। यहाँ गोविंदपुर हो, बरवड्डा हो, तितुलबाड़ी हो, या तमाम ऐसे कई थाने मिर्जा हो, तमाम थाना के लोगों से चेक किया गया कि आखिर अवैध कोयला का कारोबार क्यों चलता है, आप लोग एक्शन क्यों नहीं करते हैं। इसी मामले को लेकर 2 थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए आज रिव्यू मीटिंग भी बुलाई गई थी। रिव्यू मीटिंग में साफ तौर पर निर्णय किया गया था कि किसी तरह का कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पुलिस की छिपकली हुई थी, जिस तरह मौका मीडिया कर्मियों को मिलता था खबर चलाने के लिए, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस की वर्दी जो होती है, खाकी वर्दी होती है, पुलिस कहा जाता है कि पुलिस जैसा ईमानदार कोई नहीं होता है इलाके में न आए। उसी को देखते हुए जहाँ 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें अवैध कोयला का कारोबार वो करते हैं। पहली बार इतिहास के पन्ने में पहली बार जो है नामजद प्राथमिकी दर्ज बनाया गया है और उसके साथ साथ जिस तरह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अधिकारी हो वही है और तमाम पुलिस आला अधिकारी वही है, लेकिन सरकार के चले जाने की वजह से एक्शन में है। तो कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ है कि जिस तरह एसएसपी लगातार और पूरी तरह से अभियान चला रहे हैं और साफ तौर पर एसपी हो या ग्रामीण एसपी सब लोगों से पावर दे दिया गया है। आप लोग संतोष कार्रवाई कीजिए, अगर जहां भी किसी प्रकार की परेशानी आती है हम लोग पूरी तरह से सहयोग करने के लिए आप लोगों का तैयार रहेंगे। तो हम यह कहें कि अभिषेक कि जिस तरह पुलिस ने आज कार्रवाई की है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, अब धनबाद से अन्य जिला के पुलिस कर्मी अब सीखेंगे कि आखिर वही पुलिस है, सिर्फ सरकार बदला हुआ है और सरकार ने किस तरह का एक्शन किया है जो काबिल तारीफ के साथ साथ करने के काम किया गया पुलिस कर्मियों द्वारा। हमने बताया कि बार बार पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है, जो है आप लोग पूरी तरह से कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी आ सकती है संपर्क करें। अशोक, आपसे ये जानना चाहूंगा कि धनबाद वही है, पूरी पुलिस की व्यवस्था वही है, क्या बदलाव अचानक ऐसे क्या बदलाव आ गए धनबाद में कि जिस कोयले की कालिक से पूरा धनबाद
बदनाम होता जा रहा था, काला होता जा रहा था। जनप्रतिनिधि से लेकर आवाम तक सड़क पर उतर गई थी। लोग लगातार सत्ता के विरुद्ध में होते जा रहे थे। सत्ता सरकार को लोग कोस रहे थे कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है, लेकिन आज सरकार वही है और धनबाद बदलता जा रहा है। आखिर कैसे संभव हो रहा है अशोक? साफ तौर पर यह कहा गया था, आप देखे भी होंगे कि अभी 1 महीना पहले झुल्ले मातो राज सिन्हा यहाँ के स्थानीय सांसद सीएम सिंह ने एक धरना प्रदर्शन किया था और व्यापारी जिस तरह दहशत में थे, साफ तौर पर उन्होंने यही मांग किया था कि सरकार के इशारे पर यह काम हो रहा है और यहाँ के पुलिस प्रशासन को बदला जाए। उनकी लगातार मांगे थी। तो कहीं न कहीं जिस तरह यहाँ के यहाँ से तबादला किया गया और तबादला होने के बाद से ही जो है नए एसएसपी आए और कहीं न कहीं जिस तरह ऐसा होना शुरू हुआ तो कहीं न कहीं व्यवसायियों के बीच या जनप्रतिनिधियों के बीच तो पूरी तरह से विश्वास आ गया है कि नहीं, अगर सरकार तो कुछ करती थी लेकिन कहीं न कहीं इसमें है पुलिस सरकार पूरी तरह से दोषी थे और यही कारण था कि पूरी तरह से अवैध कोयले का कारोबार यहाँ होता था। क्योंकि हम बता रहे हैं कि सिर्फ सरकार करते गए हैं, बाकी सिस्टम वही है, लेकिन सरकार से नए आए हैं और सरकार को पूरी तरह से जानकारी हो गई है कि आखिर कोयले की चोरी कहाँ से होती है और किस तरह के प्राधिकारी इन्वॉल्व है। यही कारण है कि वैसे लोगों से भी जांच की रही है और सड़क पर एक साल का मास्टर प्लान बनाया गया है ताकि जो है 1 साल के अंदर हमें क्या करना है और किस तरह का जो है धनबाद को आगे बढ़ाना है और धनबाद को पूरी तरह से अपराध मुक्त हमें कैसे करना है, इसकी भी आज चर्चा की गई। अशोक ये विक्की लाला उर्फ अभिषेक श्रीवास्तव, रिंकू सिंह, चांद बाबू अंसारी, मृत्युंजय सिंह, आखिर कौन है ये लोग जो बेखौफ कोयले का काला कारोबार करते रहे और अब जब सिस्टम बदला, जब हुक्मरान बदले तो इन पर कार्रवाई होने लगी? यही लोग पहले सीना खोलकर सीना तान कर सड़क पर चला करते थे, कोयले के काले धंधे में इनका रसूख माना जाता था और आज इनके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की जा रही है। देखिए ये जो भी थे ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन का इनका सहयोग मिलता था और यही कारण है कि इनका पूरी तरह से अवैध कोयला का कारोबार चलता था। वही नए एसएसपी जब आए तो एक लिस्ट उन्होंने जारी करवाया कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, कौन कौन पुलिस अधिकारी शामिल आज क्या काम हो रहा है। अगर हम बात करें तो कुमारी थाना का, तो कुमारी थाना में आपको 3 दिन के अंदर कई ट्रक पकड़े गए, कई अवैध कोयला पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एसएसपी को लगा इसमें थाना प्रभारी सहित कई पुलिस कर्मी इन्वॉल्व हैं। यही कारण है कि वैसे थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। मैथन का भी यही हमने कहा क्योंकि ऐसे एक छोटा सा नोटिस किए थे, बताए थे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिस तरह पुराने पन्ने को उलाटा गया है, देखा जा रहा है कि उनके जमाने में जो भी पुलिस कर्मी थे जो सहयोग करते थे अवैध कोयला कारोबार में, और यही कारण था कि अवैध कोयला कारोबार को लेकर कोई अपराध पूरी तरह से बना गया है धनबाद में। तो अपराध को मुक्त करने के साथ साथ जो है अवैध कोयला के कारोबार को भी पूरी तरह से रोक लगानी है। जिससे किसी को लेकर जो है एक तरह का जो एक सूत्री कार्यक्रम में तो अभियान चलाया गया है। अब यह अभियान किस तरह से चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है पुलिस सूत्रों के अनुसार जो नए एसएसपी आए हैं पूरी नई लेवल में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो ग्रामीण नए एसएसपी आए हैं, डीआईजी भी बदले गए हैं। सुरेंद्र झा को डीआईजी बनाया गया है। सुरेंद्र झा पहले भी धनबाद एसएसपी रह चुके हैं, धनबाद की रणनीति से बेहद करीबी से वाकिफ हैं, अच्छे से समझते हैं धनबाद को। धनबाद की नब्ज पर कहे तो उनकी हाथ रहती है। बता रहा था कि जो एचपी जनार्दन जो एसएसपी बनकर आए हैं ये भी आपको कहीं ग्रामीण कह सकते हैं, उनको पूरी तरह से जानकारी था। ग्रामीण में तो कोई खास पावर नहीं होती है, लेकिन कोई जानकारी था कि कहाँ कहाँ कारोबार होता है, कैसे अवैध कोयला यहाँ से लगता है और यहाँ न पकड़ के पुलिस वाले बल्कि दूसरे जिला के पुलिस पकड़ते रेडी पे पकड़ा जाता है, ड्यूटी में पकड़ा जाता है, बिहार में पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पकड़ा जाता है। तो हम यह कहें कि एक चीज पर एक व्यक्ति पर एक बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए रात में भी उन्होंने कल गया था एसएसपी ने धनबाद में और कुछ थाना प्रभारी को किया था। उन्होंने धनबाद थाना को निर्देश दिया था, उन्होंने कहा कि जिस तरह आप डायरी मेंटेन
तैयारी जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, उनपे भी फटकार लगाई। यानी एक ही तरह से जो है जांच किया जा रहा है और पूरी तरह से देखा जा रहा है कि कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है। जबकि हमारे पुलिस वालों को अत्याधुनिक आधुनिक गाड़ियां मिली हुई है, अत्याधुनिक हथियार मिला हुआ है, उसके बाद भी विफल हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? तो हम यह कहें कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से पावर दे दिया गया है। और बात करें किसी ने भी अभियान चलाया है कि किसी चालक को जो है अवैध कोयला कारोबार नहीं चलेगा। खनन विभाग के जो अधिकारी है अशोक धनबाद के लिए दो नाम है, प्रिंस खान और आशीष रंजन। अमन सिंह की हत्या के बाद आशीष रंजन का नाम भी सुर्खियों में आ गया है। ये दोनों नाम धनबाद के लिए दहशत का नाम बनते जा रहे हैं। इनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है अशोक? देखिए, जब एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि हम अपराध को भी काबू पाएंगे। और उन्होंने साफ करके यह कहा है कि अगर किसी प्रकार का पुलिस का फोन आता है तो आप तुरंत संबंधित थाना को शिकायत दर्ज कराएं। हाँ, इतना जरूर है कि उनके गुर्गे को पता किया जा रहा है। अभी देखिए, परसों रात में जो है अचानक जेल में कुछ हंगामे की सूचना मिली थी। वहाँ कुछ एसएसपी के निर्देश पर रात में छापेमारी की गई और एसएसपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि बहुत शीघ्र ही जो है प्रिंस खान जो है धनबाद पुलिस के कब्जे में होगा, क्योंकि एक सरकार की प्रक्रिया होती है। सरकार जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिखी है और केंद्र सरकार जो है विदेश को लिखा गया है पत्र, ताकि वो फॉरेन में रह रहा है। एक फॉरेन की प्रक्रिया होती है, जो देश का मामला हो जाता है तो कहीं न कहीं उसको भी अंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रिंस खान जो है कितनी जो है धनबाद पुलिस के कब्जे में होना दावा किया है। अब यह कितना होगा कि आखिर जब तक पुलिस के कब्जे में होता है, इतना जरूर है कि अपराधी आए जो है अपराधी पूरी तरह से दहशत में है। कहीं तो आए तो कहीं गोलियां चली जाती थी, कहीं फेंक दिए जाते थे, कहीं कोई अवैध कोयला माफियाओं द्वारा कर्मियों द्वारा हमला बोल दिया जाता था। अब धीरे धीरे नियंत्रण हो रहा है। लेकिन अब यह देखना है और कितना नियंत्रण होता है, क्योंकि इसमें सरकार की भी सहयोग चाहिए और विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। दोनों के सहयोग से जो है धनबाद को अपराध मुक्त किया जा सकता है। लेकिन बयानबाजी अब नहीं चलेगा। साफ तौर पर मुफ्ती ने कहा है कि किसी प्रकार का बयानबाजी नहीं चलेगा। हम पुलिस कर्मियों से यह देखना चाहते हैं कि अपराधियों तक पहुंचता है। जी, बहुत धन्यवाद अशोक के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो धनबाद की तस्वीर बदल रही है। धनबाद, जिस धनबाद में कोयले से लोग करोड़पति हो गए, जिस धनबाद में 50,000 से 1 लाख करोड़ तक के कोयले चोरी की बात सामने आई, आरोप लगे, हाईकोर्ट जाने की बात है, हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज कराने की बात है, जिस धनबाद पर माफिया तत्वों पर लगाम लगाने की जगह उन्हें ढील देने का आरोप लगा, जिस धनबाद पर पुलिस पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे, वहां के जनप्रतिनिधि ढुल्लू महतो, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने आरोप लगा दिया कि धनबाद पुलिस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी उन्हें उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। आज उसी धनबाद की तस्वीर बदल रही है, बदलने की प्रयास की जा रही है। लेकिन इस प्रयास में पुलिसकर्मी कितना सफल हो पाते हैं, अभी यह देखना बाकी है, क्योंकि लगाम कहीं ना कहीं किसी और के पास हमेशा रहती है। और यह लगाम जब पुलिसकर्मियों को टाइट करने को कहा जाता है तो निश्चित तौर पर एक कहावत है कि मंदिर के पास से जूते भी चोरी नहीं होते अगर पुलिस सख्त हो जाए तो। और इस वक्त धनबाद की पुलिस पूरी तरह सख्ती के मोड में है, सख्ती चालू है, सख्ती जारी है। कोयले के ट्रक पकड़े जा रहे हैं। जो कोयला माफिया, जिन कोयला माफियाओं के नाम से धनबाद कांपता था, जिनकी इतनी हिम्मत थी कि वो घर में घुसकर महिलाओं तक की पिटाई कर देते थे, वही कोयला माफिया नामजद किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रिंस खान का नाम हो या आशीष रंजन का नाम हो, धनबाद पुलिस लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द धनबाद पुलिस किसी बड़ी सफलता का उद्भेदन कर सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।